रेडी स्टार्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की ओर से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए गठित समिति में शामिल होने से पहले जिस तरह इनकार किया और अब इस दुविधा से ग्रस्त दिख रहा है कि इस समिति में भागीदारी की जाए या नहीं, उससे यही पता चलता है कि वह बिखराव से ग्रस्त है। यह बिखराव यही बताता है कि किसान हितों से अधिक चिंता अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए की जा रही है। उसके रवैये से यही पता चलता है कि उसकी समस्या के समाधान में कोई रुचि नहीं। इस मोर्चे ने पहले यह कहते हुए इस समिति में शामिल होने से मना कर दिया था कि इसके अन्य सदस्य सरकार के अपने लोग हैं। यह एक निराधार आरोप ही था, क्योंकि इस 26 सदस्यीय समिति में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और कृषि अर्थशास्त्री भी। सरकार को उसकी मनमानी मांगों के आगे झुकना नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि इसने ऐसी ही मनमानी का परिचय तब दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। संयुक्त किसान मोर्चा भले ही स्वयं को किसानों का प्रतिनिधि बताता हो, लेकिन इसके कई सदस्य स्वयंभू कृषक नेता ही अधिक हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना ही नहीं। उनकी सक्रियता ऐसे आंदोलनों में भी देखी गई है जिनका कृषि और किसानों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चे के रवैये से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में अपनी ही चलाना चाहते हैं। यह किसी से छिपा भी नहीं कि वे किसानों को कृषि बाजार से दूर रखना चाहते हैं। आज के युग में किसानों को कृषि बाजार से दूर रखने का मतलब है उन्हें बदहाल बनाए रखना। इसी मानसिकता के कारण संयुक्त किसान मोर्चे ने किसानों के लिए हितकारी सिद्ध होने वाले कृषि कानूनों का विरोध किया था। कई दलों की सह के चलते करीब 1 वर्ष तक चले इस विरोध ने यही स्पष्ट किया था कि इस मोर्चे का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने संकीर्ण एक को साधना था। यह तब और स्पष्ट हो गया था जब इस मोर्चे के नेताओं ने पहले बंगाल और फिर पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी सक्रियता दिखाते हुए यह साफ कर दिया था कि उनका इरादा राजनीतिक दल विशेष को सत्ता में आने से रोकना है। चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की आड़ लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, इसलिए उचित यही होगा कि सरकार उसकी अनावश्यक आपत्तियों की अनदेखी कर आगे बढ़े। स्टॉप।